स्वागत है एनवीएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। नाजिया इलाही खान को पैगंबर मोहम्मद पर कथित टिप्पणी के मामले में सीधे सुप्रीम कोर्ट में घसीटने की कोशिश याचिकाकर्ताओं पर ही उल्टी पड़ गई, क्योंकि अदालत ने न सिर्फ नाजिया के खिलाफ वाली याचिका पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया, बल्कि शॉर्टकट अपनाने पर याचिकाकर्ताओं को जमकर फटकार भी लगा दी। जस्टिस अमानुल्लाह और जस्टिस शील नागू की बेंच ने एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड अंसार अहमद चौधरी की ओर से दायर जनहित याचिका को तुरंत लिस्ट करने से इनकार कर दिया और जमकर फटकार लगाते हुए कह दिया कि सीधे सुप्रीम कोर्ट ना आइए, पहले देश की संस्थाओं पर भरोसा कीजिए और कार्रवाई होने का इंतजार कीजिए। अब ऐसे में नाजिया इलाही खान को लेकर जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, पैगंबर मोहम्मद पर अभद्र टिप्पणी करने के आरोप लग रहे थे, अब उसमें नाजिया को बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट से मिली है। क्या है पूरा मामला, क्यों नाजिया के बयान पर विवाद हुआ, चलिए ये जान लीजिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक नाजिया इलाही खान ने कुछ महीने पहले एक पॉडकास्ट के दौरान पैगंबर मोहम्मद और उनके परिवार के खिलाफ कथित तौर पर टिप्पणियां की थी, जिनके क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गए थे। इस घटना के बाद नाजिया के खिलाफ कई एफआईआर दर्ज कराई गई, लेकिन एफआईआर के बाद ही नाजिया के खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट में लेकर याचिकाकर्ता पहुंच गए। अब याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रक्रिया और स्थानीय अधिकारियों को दरकिनार कर सीधे सुप्रीम कोर्ट आने के चलन पर सवाल उठाते हुए जस्टिस अमानुल्लाह ने कड़ी फटकार लगाते हुए याचिकाकर्ताओं को नसीहत दे दी है और कह दिया है कि सीधे सुप्रीम कोर्ट न आएंगे। जस्टिस अमानुल्लाह ने याचिकाकर्ताओं से कई तीखे सवाल पूछे, जैसे क्या आपने मामला दर्ज कराया है, पुलिस मौजूद है, हमारे सिस्टम पर भरोसा रखें, हम तो सिर्फ शीर्ष निकाय हैं, निगरानी के लिए हैं, हमारे लिए भी ये देखना जरूरी है कि हमारे निचले स्तर के अधिकारी अपना काम कर रहे हैं या नहीं। अगर यहाँ सब कुछ गड़बड़ है तो वो भी कहेंगे कि ठीक है, यही हो रहा है, सभी संस्थाएं बेकाबू हो रही हैं, क्योंकि सब कुछ ऊपर से ही आता है। तो कुछ इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ताओं के वकील की तरफ से जस्टिस अमानुल्लाह ने ये सवाल पूछे और उन्होंने सीधी हिदायत दी कि सीधे सुप्रीम कोर्ट आने की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि नाजिया इलाही खान को लेकर देश भर में एफआईआर दर्ज कराई गई। तमाम मुस्लिम नेताओं, मुस्लिम संगठनों ने उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, आपत्तिजनक तस्वीरें पोस्ट की, आपत्तिजनक बयान दिए। अब ऐसे में नाजिया इलाही खान ने जब एनवीएफ न्यूज पर ये पूरी बात रखी तो उन्होंने बताया कि उनके वीडियो को मॉर्फ भी किया गया, एआई से बनाया गया, उसमें अलग से आवाज भी डाली गई, जिस वीडियो को लेकर ज्यादा बवाल किया गया। और जिस वीडियो में उन्होंने बातें कही थी जो मुस्लिम लोगों को बुरी लगी, वो कुरान और हदीस में उसका जिक्र है, तो उस पर बवाल मचाने की क्या जरूरत है। लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो फिर ऐसे में इस पर सबकी नजरें थी। जस्टिस अमानुल्लाह ने याचिका को तुरंत लिस्ट करने के बजाय उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा, सिस्टम पर भरोसा रखें, आप याचिका क्यों नहीं दायर करते और इसे आगे क्यों नहीं बढ़ाते। यही तो समस्या है, देश की हर संस्था को हिलाया जा रहा है और लोग शॉर्टकट अपनाते हैं। संवेदनशील मामलों में आपको इसके नतीजों को समझना होगा। अगर किसी व्यक्ति ने कोई गैर कानूनी काम किया है तो मामले को वहीं तक सीमित रखें और उस व्यक्ति पर कार्रवाई करें, लेकिन इसे सनसनीखेज ना बनाएं। अगर फिर भी बात ना बने तो हमारे पास आएं। हम मानते हैं कि मामला गंभीर है, लेकिन कानूनी रास्ता अपनाएं, कोई शॉर्टकट नहीं। तो कुछ इस तरीके से जस्टिस अमानुल्लाह ने सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका को लेकर टिप्पणी की और याचिकाकर्ताओं को खाली हाथ वापस भेज दिया। तो नाजिया इलाही खान को यह बड़ी राहत मिली है। वहीं इस जनहित याचिका के बारे में बात करें तो इस जनहित याचिका में भारत सरकार के गृह विभाग, यूट्यूब, फेसबुक, एक्स और नाजिया इलाही खान को पक्षकार बनाया गया। ये याचिका डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसे कंटेंट के पब्लिकेशन, सर्कुलेशन और प्रसार को रोकने, रेगुलेट करने और उन पर लगाम लगाने के लिए गाइडलाइंस बनाने और लागू करने के निर्देश देने की मांग की गई थी। लेकिन अब इस मामले में ये बड़ी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कर दी गई है और सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कथित तौर पर नाजिया इलाही खान की ओर से की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि वो पहले पुलिस अधिकारियों से संपर्क करें और सिस्टम पर भरोसा रखें और बार बार सीधे सुप्रीम कोर्ट न आए। वहीं इसके अलावा अगर बात करें इस पूरे विवाद की, तो इस पूरे विवाद में तमाम बड़े मुस्लिम नेताओं के भी बयान आए।
महाराष्ट्र की बात हो, उत्तर प्रदेश की बात हो पंजाब की या फिर देश के किसी और इलाके की, दिल्ली जंतर मंतर की बात हो या फिर बात हो पश्चिम बंगाल की, हर जगह नाज़िया इलाही खान को लेकर प्रदर्शन किए गए, उनके खिलाफ तमाम तरीके की टिप्पणियां की गई और ऐसे में तमाम नेताओं ने भी बयान दिया। जैसे समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने भी नाज़िया इलाही खान को लेकर टिप्पणी की और उन्होंने जिन शब्दों का प्रयोग किया अब उस पर भी बवाल मच रहा है। क्या कुछ कहा था अबू आजमी ने पैगंबर मोहम्मद के कथित विवाद पर, उनका बयान सुनिए। नाज़िया इलाही जो अपने आप को बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की नेता कहती है, इतनी जलालत इस औरत के अंदर है कि वो रसूलुल्लाह के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ, शरीयत के खिलाफ इतने ओछे, इतने भद्दे स्टेटमेंट दे रही है। शायद ये किसी ऐसे मुल्क में होती जहां इस्लामिक मुल्क होता तो शायद अब तक इसको फांसी हो गई होती। मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, अपने मुख्यमंत्री आदरणीय फडणवीस साहब से, कि पूरे देश में इसके खिलाफ गुस्सा है। लोग पुलिस स्टेशन में जाकर लाइन लगा रहे हैं, इसके खिलाफ केस कर रहे हैं। सर, मैंने कई बार आपसे कहा है, हमारा देश धार्मिक देश है। कोई देवी देवताओं के बारे में, कोई रसूलुल्लाह के खिलाफ, कोई कुरान के खिलाफ, कोई और दूसरे धर्म की किताबों के खिलाफ कोई अपमानित बात करता है तो लोगों को गुस्सा आता है, लोग अपनी जान देने को तैयार रहते हैं। मैंने आपसे कहा एक कानून बना दीजिए कि जिसमें कम से कम 10 साल की सजा हो और जमानत ना होने पाए। तो ये जो लोग धर्म के बारे में गलत बोलते हैं ना, फिर उनकी हिम्मत नहीं पड़ेगी ये करने की। और आप अभी जो नाज़िया इलाही की वजह से मुंबई, मालेगांव, मुमरा, औरंगाबाद, बीड़, यहाँ सभी लोगों को बहुत नाराजगी है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप एक इसके खिलाफ मजबूत FIR डाल दीजिए और ऐसा FIR डालिए कि वो आए और जेल जाए, और पूरी कौम को एक आश्वस्त कर दीजिए कि हम मुख्यमंत्री हर धर्म वालों के लिए हैं। किसी धर्म के खिलाफ कोई करेगा हम जरूर एक्शन लेंगे, तो लोगों को इत्मीनान हो जाएगा, लोगों को राहत की सांस लेंगे। वरना मुझे डर है कि ये आग बढ़ेगी तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब होगी। प्लीज मुख्यमंत्री साहब इस पे एक्शन लीजिए। तो कुल मिलाकर इस तरीके के तमाम बयान नाज़िया इलाही खान के खिलाफ भी आए, लेकिन उनके वीडियो क्लिप को वायरल करके बवाल मचाया जा रहा है और लगातार उन पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। हालांकि कई राज्यों में कई मुस्लिम नेताओं और संगठनों ने उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका दायर करने वाले एक वकील को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट से वापस भेज दिया है। तो नाज़िया इलाही खान को एक बड़ी राहत मिली है। ऐसे में आगे जो अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अभी इस वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार।